प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक उनको वो नीड लग रही होगी या उनको प्रेशर होगा आई टू अ बैड मेमोरी बिकॉज नाउ आई विल व्हेन आई विल टेक प्रेशर ऑफ इट खुश लाइफ में मूव अहेड विद पॉजिटिव नोट। हाउ आर यू, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मनज ये बताइए, मन्नत बनकर कैसा लग रहा है अब? मन्नत बनकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं। देख रहे हैं आप कितना डिफरेंट वाइब है शो का। इट्स वेरी डिफरेंट, इतना सारा डिफरेंट खाना देखने को और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने को मिल रहा है। तो मज़े आ रहे हैं। द कैरेक्टर इज़ वेरी वाइब्रेंट, बहुत एनर्जी से भरा हुआ कैरेक्टर है और बहुत बतौड़ा कैरेक्टर भी है, तो खूब पक पक करता है ये कैरेक्टर, तो उसमें भी मज़े आते हैं। और लाइवली है एंड देयर आर टू मैनी चैलेंजेस दैट आर कमिंग हर वे एंड इतना बड़ा सपना है उसका कि भाई टॉप शेफ़ बनना है, उसके लिए ये स्टेप्स उसके माइंड में फिगर्ड हैं एंड शी इज़ ऑन अ पाथ एंड कैसे चैलेंजेस आते हैं वो उनको फेस करती है। एंड देन कहानी का इतना इमोशनल एंगल है, यू नो, मदर डॉटर वाला, कि इतना विच इट्स सो डिफ़िकल्ट टू यू नो आई मीन कहाँ कभी सुना नहीं कि ऐसा कोई मदर अपनी बच्चे के साथ करे। बट या शी इज़ लाइक दैट एंड यू नो वो क्लास का जो व्हाट डू यू से कि क्लास बायसनेस फेस कर रही है और उसको नीचा दिखाया जा रहा है, बट शी हैज़ दिस नाइस स्माइल ऑन हर फेस एंड शी इज़ मूविंग अहेड। और देन देयर इज़ विक्रांत जो इज़ ऑलवेज समहाउ ऑलवेज देयर टू हेल्प हर, पता नहीं कैसे तो भी। तो बहुत अच्छा यू नो जोन है उसका। तो क्या लगता है कि साई ज़्यादा मुश्किल था कि मन्नत ज़्यादा मुश्किल है अब? नहीं नहीं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, देर इज़ नो कंपैरिजन। क्योंकि एक तो इट्स दिस इज़ फेयरली न्यू एंड दोनों का ना जोन इज़ रियली डिफरेंट बिकॉज जैसे सई वॉज अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड थोड़ा जिद्दी, थोड़ा मेरे को ये सही लगता है, यही सही है एंड वो सही मतलब सही का ही सही साथ देती थी एंड ऑल दैट। एंड मन्नत इज़ लाइक this ball of energy and she's so clumsy and she's like वो you know क्योंकि लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट रही है ना, इसको जुगाड़ करनी आती है, तो ये बहुत जुगाड़ू है कि ये ना जुगाड़ कर लेगी अपनी कि भाई ये इनसे बात कर ली, अंकल यार प्लीज़ यार देखो ये कर दूंगी मैं आपका, अरे अंकल अंकल जा रहे हैं उनका सामान उठा लिया कि मैं कर देती हूँ ना, अच्छा सुनो तो आपने वो तो सुना होगा ना, मेरे लिए बोल दोगे क्या? तो वो वाली जुगाड़ू है कि भाई फ़न में एक्चुअली भाई तो मतलब डिफरेंट है दोनों के एलिमेंट्स एंड इसका अपना एक चैलेंज है, लाइक शी टॉक्स रियली फास्ट, बहुत फास्ट बात करती, मेरा गला बैठा रहता है आधे से ज़्यादा टाइम। कितना प्रेशर होता है जब एक ऑलरेडी हिट शो देने के बाद में जब आप दोबारा टीवी पर आते हो, तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं और खुद में भी लगता है कि यार अब मुझे ना इस शो को, इस कैरेक्टर को पहले से भी ज़्यादा बड़ा बनाना है। तो क्या फील इस वक्त आयशा का है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ प्रेशर, क्योंकि ना मेरे लिए जैसे वो एक हैप्पी मेमोरी है, वो एक बहुत ही अच्छा टाइम है जो मैंने स्पेंड किया, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का जो हमेशा रहेगा। अब मैं अगर उसका प्रेशर ले लूँगी ना, तो मैं उसका वो जो फ़न एलिमेंट है ना, जो उसकी खुशी वाला एलिमेंट है, हैप्पी मेमोरी, वो मैं उसको कन्वर्ट कर दूँगी इनटू अ बैड मेमोरी बिकॉज नाउ व्हेन आई विल टेक प्रेशर ऑफ इट, तो मैं रिलेशनशिप अपना और अपने उस एक्सपीरियंस का ख़राब कर रही हूँ। तो मैं ना उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर रही। वो एक्सपीरियंस पास्ट में था, वो हो गया, वो भगवान की कृपा से, सबकी कृपा से अच्छा रहा। अब मैं इसमें अपना पूरा फोकस डाल रही हूँ कि भाई ये अच्छा हो, ये एक कहानी हम जो कहने आए हैं अच्छे से कहें, बाकी इसका एंड रिजल्ट क्या है वो तो लेट्स सी। क्या लगता है कि आज के वक्त में मेकर्स के लिए किसी एक्टर को रिप्लेस करना या किसी को रातों रात किसी का रिप्लेसमेंट करना ये इजी हो गया है, या कैसे दिखती हैं आप रातों रात जो जिस तरह से आजकल एक्टर्स के जो रिप्लेसमेंट होते हैं, शो के रिप्लेसमेंट होते हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? किसका हुआ आई डोंट नो। मतलब हाल ही में जिस तरह से अनुपमा की एक एक्ट्रेस थी कि उनके प्रोड्यूसर ने उनको बुलाया और उनसे बोला गया कि भाई उनके कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया कि हम आपको रिप्लेस कर रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है किसी एक्टर को रातों रात ऐसे किसी शो से रिप्लेस करना? नहीं, उन्होंने
यार ये तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल और मतलब टेक्निकल नहीं, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा बात आपने कर दी. आई हैव नॉट आई डोंट नो अबाउट इट. बी बहुत आई मीन दो अलग प्रोस्पेक्टिव है. एक एक्टर प्रोस्पेक्टिव है, डेफिनेटली वो हर्ट हुई होंगी यू नो, और उनके लिए शायद डिफ़िकल्ट हो जाए सेकेंड वो करना. और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक उनको वो नीड लग रही होगी या उनको प्रेशर होगा. आई डोंट नो क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि वर्क नहीं कर रहा होगा. कैरेक्टर ही चेंज कर दिया क्या एक्टर, आई डोंट नो क्या हुआ. तो मतलब माई पॉइंट इज़ कि सी again, these are the problems in life, right? Now you have to, the point is to come ahead and like smile से. जैसे मुझे कुछ दिन पहले कोई बोल रहा था कि यार किसी एक पर्टिकुलर एक्टर को तो जिंक्स्ड बोला गया था कि वो जिसमें भी जाते, बट देन ही गेव अ रियली बिग हिट, राइट? बट उस हिट तक पहुंचने के लिए तो उन्होंने कई सारे अटेम्प्ट्स मारे ना, और खुशी खुशी ही मारे होंगे, तभी एक बढ़िया निकल के आया. क्योंकि अपने स्किल को तो अंडरमाइन नहीं किया होगा. किसी के जिंक्स कहने से तो हो नहीं जाता बंदा, तो वो अपने आप को बंदा माइंड में रखे. बाकी कभी ऐसा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कभी आपके ऊपर ऐसा प्रेशर आया यार कि मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ, यहाँ पे टीआरपी नहीं आई, तो कहीं ना कहीं it will never be a pressure of an actor. किसी भी के लिए, आई मीन आई वुड लव टू टेल इट टू ऑल द एक्टर्स कि एक एक्टर के लिए वो कभी भी प्रेशर नहीं है. क्योंकि इट्स मतलब आप तो अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो. इफ़ यू आर अ गुड एक्टर एंड यू आर परफॉर्मिंग योर बेस्ट विद ऑल योर सिंसियरिटी, देन वो ख़त्म होगी वहाँ बात. लाइक उसके अलावा आपके हाथ में नहीं है. द नंबर्स आर इन नोबडीज हैंड्स अदर देन द ऑडियंस. मतलब जो यू कैन डू ऑल द ट्विकिंग इन द वर्ल्ड, बट इफ़ इट्स एवरीथिंग हैज़ टू फॉल इन द राइट स्पेस. लिखा अच्छा होना चाहिए, एग्जीक्यूट अच्छा होना चाहिए, एक्टर्स अच्छी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए. देयर इज़ अ क्लब ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. देयर इज़ नो एक एलिमेंट को आप निकाल के बोलोगे अब हिट होगा, तो दैट वोंट हैपन. सो आई मीन आई विश ऑल द बेस्ट टू द जिनकी आप बात कर रहे हैं, बट किसी के कुछ कहने से कुछ होता नहीं है. खुश रहो, मन्नत की तरह रहो, एकदम खुश लाइफ में. मूव अहेड विद पॉजिटिव नोट. लास्टली आयशा क्या कहना चाहेंगे, जो भी कहना चाहें आप आपकी ऑडियंस से? मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मन्नत शो ज़रूर देखिएगा कलर्स टीवी पे रात को 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे. ढेर सारा प्यार दीजिए, और मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ. आपने हमेशा मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, सराहाया है मेरे काम को. एंड न्यू ईयर आ रहा है, तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो मैं छुपा देती हूँ इस प्रेशर को. तो विश यू अ वेरी happy new year, and lots of love to you, to everybody at home, and my warm regards to your parents. थैंक यू सो मच आयशा हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि ये शो भी आपका सुपर हिट हो. Yeah.